एक दिन रमेश अपना वार्डरोब खोलता है और धड़ाम कपड़े नीचे गिर जाते हैं। शर्ट, जीन्स, जैकेट सब उल्टा पुल्टा। उसकी बीवी कहती है, इतने कपड़े होते हुए भी तुम्हें लगता है पहनने के लिए कुछ नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो सुनते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी किताब के मैजिक के बारे में बताने वाली हूँ जो आपका घर ही नहीं जिंदगी भी बदल देगी। द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मैरी कोंडो। क्या टाइडिंग और क्लीनिंग सेम चीज है? नहीं। चलिए जानते हैं कैसे। सोचो आप अपना रूम साफ कर रहे हो, धूल मिट्टी निकाल रहे हो, ये है क्लीनिंग। लेकिन जब आप डिसाइड करते हो कि कौन सा सामान रखना है और कौन सा निकालना है, तो वो है टाइडिंग। मैरी कहती है, अगर एक बार आपने सही तरीके से घर को साफ कर लिया, टाइडी कर लिया, तो बार बार ऑर्गेनाइज करने की टेंशन ही खत्म। बस एक बार एफर्ट लगाओ और घर हमेशा सुकून भरा लगेगा। कौन मैरी मेथड? ये कौन मैरी मेथड होता क्या है? मैरी का मेथड है कौन मैरी मेथड। इसका एक सिंपल मंत्रा है, कीप ओनली दोज थिंग्स दैट स्पार्क जॉय। सोचो आप एक शर्ट उठाते हो, अगर उसे देख के दिल खुश हो तो रखो। अगर सिर्फ गिल्ट से रख रहे हो, पैसे लगे थे यार, गिफ्ट था, तो थैंक यू बोलो और निकाल दो। और एक और खास बात, टाइडी बाय कैटेगरी नॉट लोकेशन। मतलब पहले कपड़े, फिर बुक्स, फिर पेपर्स, फिर मिसलेनियस आइटम्स और सबसे लास्ट में सेंटिमेंटल चीजें। ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपको डिसीजन लेना इजी लगेगा। स्टेप 1, क्लोथ्स। रमेश एक दिन मैरी का रूल फॉलो करता है, अपने सारे कपड़े बेड पे डाल देता है। उसका रिएक्शन, अरे वाह, मुझे लगता था मेरे पास कपड़े ही कम है, ये तो पूरे मॉल का स्टॉक लग रहा है। अब वो एक एक शर्ट उठाता है। कुछ शर्ट्स उसको याद दिलाती हैं कॉलेज के फन डेज। वो स्माइल करता है और रखता है। कुछ जीन्स टाइट हो गई थी, वो थैंक यू बोलता है और साइड करके रख देता है। मैरी कहती हैं, कपड़ों को हमेशा वर्टिकल फोल्ड करो ताकि आपको सब क्लियरली दिखाई दे। इससे आपका वार्डरोब भी स्लिम दिखेगा और आपका माइंड भी लाइट लगेगा। स्टेप 2, बुक्स। अब बात आती है बुक्स की। रमेश के शेल्फ में नॉवेल्स, कुक बुक्स, पुराने मैगजीन सब भरे पड़े हैं। मैरी कहती हैं, जो किताब अभी आपको एक्साइट नहीं करती वो फ्यूचर में भी नहीं करेगी। सोचो वो एक ओल्ड मैगजीन उठाता है जो 10 साल पुरानी है। उसे देख के बस डस्ट आती है तो वो उसे पोलाइटली बाय बाय बोलता है। लेकिन एक मोटिवेशनल बुक देख के एनर्जी आती है, वो रखता है। सिंपल। स्टेप 3, पेपर्स। सबसे ज्यादा क्लटर होता है पेपर्स का, बिल्स, रिसीट्स, रैंडम फाइल्स। रमेश एक ड्रॉर खोलता है, उसमें से पुराने पेपर का पहाड़ निकलता है। मैरी का रूल है, डिस्कार्ड एवरीथिंग, सिर्फ लीगल पेपर्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखो, बाकी थैंक यू करो और रिसाइकल कर दो। कितना सुकून मिलता है जब वो हैवी पाइल एकदम हल्का हो जाता है। स्टेप 4, मिसलेनियस। फिर आती है छोटी छोटी चीजें, किचन आइटम्स, गैजेट, स्टेशनरी, बाथरूम प्रोडक्ट्स। रमेश के किचन में 10 अलग अलग कप्स, हाफ ब्रोकन मिक्सर और एक्स्ट्रा स्पून्स पड़े होते हैं। मैरी कहती हैं, हर चीज का एक घर होना चाहिए। कप सिर्फ शेल्फ में, चार्जर एक फिक्स जगह पे, इससे घर कभी मैसी नहीं लगेगा। स्टेप 5, सेंटिमेंटल आइटम्स। सबसे टफ होता है सेंटिमेंटल आइटम्स को निकालना। पुराने फोटो एल्बम्स, गिफ्ट्स, चाइल्डहुड टॉयज। रमेश एक ओल्ड टेडी बेयर उठाता है जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था। उसे देख के स्माइल करता है और रख देता है। लेकिन एक और गिफ्ट था जो उसके पास गिल्ट की वजह से पड़ा हुआ था। उसे वो थैंक यू बोलता है और छोड़ देता है। मेरी कहती हैं कि सेंटिमेंटल आइटम्स को लास्ट में रखना चाहिए, तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग मसल स्ट्रांग हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब रमेश का घर डीक्लटर हो जाता है, उसकी लाइफ भी डीक्लटर हो जाती है। अब उसे सुबह जल्दी अपने कपड़े मिल जाते हैं, उसका मूड लाइट रहता है, स्ट्रेस भी कम होता है, वो बेवजह गुस्सा नहीं होता। मैरी कहती हैं, टाइडी होम इज इक्विवेलेंट टू टाइडी माइंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास वही चीजें बचती हैं जो आपको जेन्युइनली खुशी देती हैं। तो दोस्तों, ये थी लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की कहानी। एक सिंपल हैबिट, सिर्फ वही रखो जो आपको जॉय दे, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज ही अपना वार्डरोब या डेस्क खोलो और एक एक चीज से पूछो, डज दिस स्पार्क जॉय? जो हाँ बोले रखो, जो ना बोले उसे थैंक यू कहकर अलविदा कर दो। और फिर देखो, आपका घर ही नहीं, आपका दिमाग भी कितना हल्का हो जाएगा। तो अब आप डिसाइड करो, आज से अपने घर में कौन सी चीज रखेंगे और कौन सी चीज को थैंक यू बोलकर अलविदा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।